क्या हो गया? पागल बोल दिया बहुत, कोई गाली दे दी, कल गालियां दी तब तो तेरा मुंह खुला नहीं। उसके बाद क्या हुआ? जो को पीटा था। 1 लाख रुपए किस चीज के लिए डाले गए थे, मैं आज तक कंफ्यूज हूँ। मैक्सन सुन मेरी बात, छोटी सी सुन, पंगे भी ब्योत देख के लेने चाहिए ना। अगर नहीं पता तो कम बोलो। ओ आराम से सुना, गाली कम दे दे। तू उसके गवार फैंस को सपोर्ट के लेने के लिए ना ऐसी फालतू बकवास मत कर। बीच में कूदे जा रहा है, बीच में कूदे जा रहा है। आखिरी चीज होगी जो एक्सेप्ट करेंगे वो है डिसरिस्पेक्ट। हम सब 4 उल्टी सीधी चीजें कर रहे हैं। क्या हो गया? पागल बोल दिया बहुत, कोई गाली दे दी, कल गालियां दी तब तो तेरा मुंह खुला नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं असलम और स्वागत करता हूं आपका बॉलीवुड समाचार में। और द 50 का पहला एपिसोड हो चुका है। मैं एक्चुअली टाइम पर नहीं देख पाया, थोड़ा लेट देखा, इसलिए थोड़ा लेट वीडियो बन रहा है। लेकिन भाई पहला एपिसोड था, फाड़ू एपिसोड था, जबरदस्त एपिसोड था। पहले एपिसोड को देख करके मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ा स्प्लिट्सविला, थोड़ा स्क्विड गेम, थोड़ा बिग बॉस देख रहा हूँ। तीनों का मिक्स है। हालांकि अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, बेहतरीन है, लेकिन कुछ चीजें जो है मुझे मैक्सिमम यहाँ पर जो लग रही है वो बिग बॉस वाला फील आ रहा है। खैर, हालांकि जो है स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ। जो हम लोगों ने पहले बताया था कि 10 कैप्टन बनाए गए हैं, घर वालों ने चुन करके 10 कैप्टन बनाए, हम लोगों ने ये न्यूज दी थी। लेकिन वो ये था कि ऑलरेडी लॉयर ने सिलेक्ट करके रखे थे 10 कैप्टन अपने, और उन्हें फिर चुनना था कि वो अपनी टीम में किन 5 लोगों को रखते हैं। हालांकि उसमें भी चांस था कि आप अपने अपने हिसाब से जो है जा करके अपने जिस कैप्टन की टीम में आप रहना चाहते हैं उसके पीछे खड़े हो जाए। तो भाई जो है प्रिंस नरूला के पीछे सबसे ज्यादा लोग खड़े थे, 8 लोग खड़े थे, और सबसे कम लोग खड़े थे कृष्णा श्रॉफ के पीछे 2 लोग। हालांकि जो है इस तरह से टीम बनी है, 5-5 लोग एक एक टीम में हुए, 10 टीम बन गई। उनके बीच में एक टास्क करवाया गया, हिमेश रेशमिया आए। हिमेश रेशमिया से इतने गाने गलवाए गए हैं। हालांकि मुझे लग रहा था बीच बीच में कहीं कहीं पर, जब स्पेशली जब टास्क वाला सीन चल रहा था उस वक्त में हिमेश रेशमिया का डमी खड़ा है वहां पर, कोई और बंदा है जो कैप पहन के ऐसा सर नीचे करके खड़ा है। क्योंकि हिमेश रेशमिया होता तो कभी कुछ तो इंट्रैक्शन दिखाई देता। तो उस टाइम में डमी था, जब गाना था तब हिमेश रेशमिया शायद आ रहे होंगे। शूट कैसा हुआ है वो तो उस पर डिपेंड करता है। तो भाई जिस तरह से हुआ है, पहला राउंड हुआ है, पहले राउंड में करण और सिद्धार्थ की लड़ाई हुई। ऑब्वियसली उसमें सिद्धार्थ गलत था, क्योंकि सिद्धार्थ जिस तरह से गया था वो चार्ज करना ही था। इवन जो है करण को तो उसने धक्का दिया ही दिया है। उसके बाद जब वो घुमा है तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो वो एक लड़की से टकराया भी है, वो गिरी भी है। हालांकि उसने इस चीज को बदंगड़ नहीं किया, लेकिन करण और सिद्धार्थ की लड़ाई में उसका जो है कहीं ना कहीं रह गया, दब गया। लेकिन इसमें सिद्धार्थ की पूरी तरह से गलती थी, वो गलत था। और ऑब्वियसली जिस तरह से बात चल रही थी करण की और चाहत पांडे की कि भैया कुछ लोग आए हैं उस माइंडसेट से कि यहाँ लड़ाई होगी, करण को लग रहा था कि यहाँ लड़ाइयां नहीं होगी, यहाँ इतना टाइम ही नहीं है। लेकिन करण की ही सबसे पहली लड़ाई होती हुई हमें दिखाई दी है यहाँ पर। भाई राउंड बहुत अच्छे था, गेम अच्छा था, बढ़िया खेला जा रहा था। बस ये था कि 2 टीमों के बीच में होना है, जो सबसे कम टाइम में जिसके पूरे मेंबर पहुंच जाएंगे, सीट पर बैठ जाएंगे, वो टीम जीत जाएगी। तो बहुत बढ़िया था, पहला राउंड हुआ है भाई। अच्छा, इसमें कंपटीशन जो चुनने के लिए दिया गया था, रजत दलाल ने मिस्टर फैजू को चुना कि भाई बाकी टीमों में सब लड़कियां ही लड़कियां, किस लड़की से लड़ू। फैजू की टीम में ऑलरेडी 3 लड़कियां थी। चलो ठीक है, अपने अपने डिसीजन थे, बढ़िया थे। पहला राउंड हुआ पहला जो राउंड हुआ था वो था करण की टीम का और उर्वशी की टीम का था पहला राउंड। तो इसमें जो है उर्वशी ऑब्वियसली जो है जिस तरह से यार भाई गिरते गिरते गई है भाई, मतलब और ठीक है, एज भी है, काफी चीजें होती है, काफी सारी स्टैंड हर किसी की नहीं होती है। मगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो सबसे खराब परफॉर्मेंस आज के दिन में जिसकी थी वो थी उर्वशी ढोलकिया। उसके बाद में अगर किसी की बोलोगे तो बेबी का थी, उसके बाद और किसी का बोलोगे तो खानजादी थी। भाई ये 3 लेडियों का बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस था आज। फिर भी जो है उसमें जो है करण की टीम ऑब्वियसली वो जीती। सेकेंड राउंड हुआ,
सेकेंड राउंड में जो है शिव और रिद्धि जो है उनकी टीम का कंपटीशन हुआ, उसमें शिव की टीम जीती है। तीसरे राउंड में प्रिंस और मोनालिसा की टीम का हुआ है, उसमें प्रिंस जीते हैं। प्रिंस तो भैया सबसे फास्ट गया सीधे, वो किसी के लिए रुका ही नहीं और उसने जाके बेल बजाई, इसलिए वो सबसे फास्ट रहा 28 सेकंड में। दूसरे भी और मेंबर थे जिन्होंने जल्दी कर लिया था, जैसे मिस्टर फैजू ने बहुत जल्दी कर लिया था, लेकिन वो अपने टीम मेंबर्स के लिए रुका रहा, खड़ा रहा, उन्हें क्रॉस कराया, चलो 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 एंड तक खानजादी को लेकर के आया वो लास्ट तक, तब इसलिए जो है उसका नहीं पहुंचा। लेकिन वो अगर एक देखा जाए तो टीम स्पिरिट मिस्टर फैजू ने यहाँ दिखाई अपना फास्टेड कंप्लीट करने से ज्यादा सोचते हुए उसने अपनी टीम की तरफ ध्यान दिया। प्रिंस नरूला ने जो है एज अ कैप्टन होते हुए इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, उसने सबसे पहले कंप्लीट करने के ऊपर ध्यान दिया। हालांकि दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक थे, लेकिन चीजें थोड़ी सी कहीं कहीं पर समझ में आती है। उसमें जो है रजत और फैजू की टीम का जो हुआ था कंपटीशन, फिर उसमें फैजू की टीम जीती क्योंकि रजत की टीम से बेबी का की वजह से रजत की टीम एक तरह से देखा जाए तो हारी, क्योंकि बेबी का और खानजादी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन ये था कि खानजादी को सपोर्ट करने के लिए फैजू जो है एंड तक रुका रहा, उसको पूरा लेकर के आया। बेबी का सपोर्ट जो है एक टाइम में लोगों ने छोड़ दिया था, वो अकेली थी, इसलिए वो लास्ट तक रह गए। तो इसीलिए भी जो कहा जाए कि उस राउंड में फैजू की वजह से फैजू की वो टीम जीती थी रजत वाले राउंड में। पांचवा जो राउंड हुआ था उनका, और निकी और कृष्णा वाले राउंड में तो भाई कृष्णा की जो गर्ल्स गैंग है उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया और कृष्णा वाली टीम जीती थी, तो ये बहुत औसम था। उसके बाद एक रखा गया कि भैया अब जो 5 टीम हारी है, 25 लोग जो हार चुके हैं, उन लोगों के बीच में अब एक टास्क होगा, कुर्सी दौड़। ये भी गजब था, ये बेहतरीन था। कुर्सी दौड़, भाई ऑब्वियसली इतने सारे लोग हैं, कुर्सियां, ऐसा कौन राउंड दौड़ रहा है, वो जो होना था। पहला राउंड कैंसिल करवाया गया, कुछ लोग नहीं दौड़ पा रहे, कुछ लोगों ने मतलब चेयर पकड़ के रख ली थी, दौड़ ही नहीं रहे थे, घूम ही नहीं रहे थे, डांस ही नहीं कर रहे थे, और कुछ लोग जिनकी आदत हमेशा होती है कि भाई उन्हें बस कंप्लेंट करनी है तो वो कंप्लेंट करते हुए खड़े थे। और सेकेंड राउंड हुआ, रद्द करवाने के बाद फिर से सेकेंड राउंड हुआ, लोग घूमे फिर भी कुर्सियां अपनी सेव करके रखे थे, और वही लोग जो कंप्लेंट कर रहे थे वही लोग इस राउंड में भी बाहर हुए, और वही 10 लोग थे। देख कुछ लोग तो ऐसे थे जो इन्वॉल्व ही नहीं हो पा रहे, जैसे काका वो इन्वॉल्व ही नहीं हो पा रहा है, भाई मुझे तो मिली लगा ही नहीं किसी से बातचीत हो रही है। हाँ ये है कि भाई जान पहचान है तो चलो ठीक है, इन्वॉल्वमेंट मुझे काका का बहुत कम दिखाई दिया, किसी के साथ बात करते हुए तक नहीं दिखाई दिया है जितना भी एपिसोड दिखाया गया है। तो एंड में जो है 5 जो विनर कैप्टन थे उनके हाथ में ये दे दिया गया कि ये जो 10 लोग हैं इनमें से किसी एक को अब आपको बाहर करना है। और मुझे ये काफी अनफेयर लगा यार, भाई इन लोगों ने वंशज को यहाँ पर सिलेक्ट किया है, जिसने भैया अपना वो टास्क सबसे, उसकी जो टीम थी उर्वशी की टीम में, उसमें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था उस बंदे ने, उसे ये बोल के किया गया है कि भाई ये इंटरेक्शन नहीं कर रहा। भाई पहला दिन है, आते ही वहां टास्क स्टार्ट हो गया, आप इंटरेक्शन के बेस पे पहली दिन में अगर किसी को बाहर कर रहे हो तो ये बहुत ही अनफेयर वाला ये था। और भाई जिस तरह से ऑनेस्टली उस बंदे ने बात करी कि भाई मैंने टास्क पूरा कंप्लीट किया, कुर्सी रेस की बात थी तो भैया लड़कियों ने पकड़ ली थी और मुस्टंडों ने पकड़ ली थी, मैं दोनों से ही लड़ नहीं सकता था तो इसलिए वो नहीं हो पाया मुझसे। उसने ये बहुत ही ऑनेस्टली चीजें बोली थी। भाई टास्क के बेस पे अगर देखा जाए तो उसने बहुत बेहतरीन तरीके से वो टास्क, जो पहले वाला टास्क था म्यूजिक वाला, वो उसने बहुत अच्छे से किया था। इस बेस पे मेरे हिसाब से उसका एविक्शन नहीं बनता था, रेदर देन कि वहां पर उर्वशी ढोलक है, निक्की तंबोली है, जो कि वो निक्की तंबोली से भी कहाँ हो रहा था, निक्की तंबोली है, उर्वशी ढोलक वहां खड़ी है, और भी दूसरे कंटेस्टेंट जिन्होंने उससे कम ही तरीके से, मतलब बहुत ही लीस्ट तरीके से वो टास्क कंप्लीट किया था। आप उन्हें छोड़ के उस बच्चे को बाहर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत मुझे भी लगा, अनफेयर इविक्शन आज के डे में लगा। लेकिन ये शो है, इसमें डेली इविक्शन होने हैं और किसी न किसी तरह से होने हैं। इसमें बॉन्ड, आपके रिलेशन, आपके टास्क की परफॉर्मेंस, आप किस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत मैटर करेगी। और आज पहला इविक्शन इन्हीं बेसिस पर हो गया है। हालांकि अनफेयर लगा पहले दिन में ये चीज, लेकिन ये चीज होनी ही है और इसी के तरह से जो है इविक्शन होते जाएंगे। 5 इविक्शन हमने ऑलरेडी बताए थे, जिसमें वंशज का नाम था कि भाई वंशज जो है बाहर हो गए हैं, और 5 और जो लोग बाहर हुए हैं उसमें एक नाम वंशज आज ऑलरेडी बाहर हो चुका है, और जो दूसरे 4 नाम हैं
वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो कि हमें कल के एपिसोड में देखने को मिलेंगे, जिसमें एक सौरभ गाड़गे जो है वो बाहर होंगे। तीसरे नंबर पे दुष्यंत कुकरेजा जो आज भी बाहर होने की कगार पे खड़े थे, वो भी बाहर होने दूसरे एपिसोड में होंगे। तीसरे एपिसोड में ये नहीं पता, लेकिन 5 लोग ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। जानवी किल्लेकर जो कि मराठी से आई है, मराठी बिग बॉस से आई है, वो भी बाहर होने वाली 14 नंबर पे। और 5वें नंबर पे सुमायरा शेख, इनकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी आज के टास्क में, और इनका भी इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं था। हालांकि कुर्सी रेस में ये सेफ हो गई थी, अगर नहीं होती तो ये पक्का बाहर हो जाती। तो ये है 5 लोग जो है, सुमायरा, जानवी किल्लेकर, दुष्यंत कुकरेजा और सौरभ गाड़गे, ये 4 और है जो आने वाले एपिसोड में बाहर होते हुए हमें दिखाई देंगे। वंशज ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। तो भाई ये था आज का एपिसोड, अच्छा था, बढ़िया था, एंटरटेनिंग है, बेहतरीन है, मजा आ रहा है। और एक बंदा आज लखपति बन गया है भाई, प्लीज नरूला की वजह से। तो भाई इसमें एक जो सबसे अच्छी बात है कि जो फैंस देख रहे हैं उनके पास है एक चांस कि वो भी जीत सकते हैं अपने फेवरेट के ऊपर दाव लगाकर। मतलब एक बड़ा दाव तो है ही भाई, ये 50 लाख मिल सकते हैं, वो जीत सकता है, लेकिन उसके अलावा भी डेली एपिसोड में भी वो दाव लगाकर कुछ ना कुछ लाख रुपए जीत सकता है। तो भाई लगे रहिए, देखते रहिए और मजे लीजिए। इसमें लाइव वाला सीन है नहीं कि 24 आवर्स लाइव चल रहा है, बाकी की इंफॉर्मेशन ऐसी बीच बीच की आएगी नहीं। जो है वो एपिसोड्स आएंगे और प्रोमोज आएंगे, और जो न्यूज हमें मिल जाएगी वो न्यूज आएगी, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो लेटेस्ट अपडेट जो भी मिलेगी आपको वो मिलेगी कहाँ, बॉलीवुड समाचार में। तो इसलिए बने रहे हमारे साथ बॉलीवुड समाचार के साथ। ये वीडियो अगर अच्छी लगी है, ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।